हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडवांस मैथ की सेकंड सीरीज टी के इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूला देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर थ्योरी और डिविजिबिलिटी में देखते हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मान लो कोई नंबर दिया है, उसके फैक्टर है P1 की पावर A, P2 की पावर B, P3 की पावर C। ठीक है, तो उसके जो टोटल फैक्टर्स होंगे वो A+1, B+1, C+1 होंगे। ठीक है, जैसे कह लें अगर 6 के फैक्टर करो, 6 के ना करके कहो 24 के कर लो। ठीक है, तो 2, 12 और 6, 3, 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अगर हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं तो 3 में एक ऐड कर देंगे 4, और इसमें 1 में एक ऐड कर देंगे 2। 4 दूनी 8 टोटल फैक्टर्स जाएंगे। समझ में आई बात? अब हमें क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो P1 की पावर A+1 -1 अपॉन P1 -1। ठीक है, P2 की पावर B+1 -1 अपॉन P2 -1, और P3 की पावर C+1 -1 अपॉन P3 -1। ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो n इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर a इंटू P1 की पावर b और P2 की पावर c फैक्टर हुए, जैसे ये वाले हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑड फैक्टर्स होंगे वो केवल 3 वाला ही होगा, तो उसको ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई नंबर होगा तो उसमें भी ऑड वाला नंबर पे पावर पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, इवन फैक्टर्स क्या होंगे, a इंटू B+1 इंटू C+1। तो इवन में देखो रहा, अब ये 3 तो ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, और B+1 यानी 1 + 1 2, 6 हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब देखो शुरू करते हैं हम लोग। सम ऑफ फर्स्ट n पावर्स, तो सिग्मा n इंटू n+1/2, सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, सिग्मा n³ n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्मेस लिटिल थ्योरम क्या कहती है, इफ P इज प्राइम एंड GCD ऑफ A एंड P इक्वल टू 1, तो A की पावर P-1 इक्वल टू 1 मॉडुलस ऑफ P। ठीक है, तो यूलर्स टोटेंट फंक्शन क्या है, फाई n इक्वल टू n इंटू 1 - 1 अपॉन P1 1 - 1 अपॉन P2 काउंट आउट नंबर्स अप टू n को प्राइम टू n। ठीक है, अब विल्सन थ्योरम क्या कहती है, अ नेचुरल नंबर P ग्रेटर देन 1 इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ P-1 फैक्टोरियल इक्वल टू -1 मॉडुलस P। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ ऑड पावर्स, तो a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b फॉर ऑल n। ठीक है, और a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a प्लस b ओनली व्हेन n इज नीडेड। ठीक है, अब ट्रेलिंग जीरोस इन n फैक्टोरियल की बात करेंगे तो n/5, फिर n/25 से करेंगे, फिर n/125 से, ऐसे ही पावर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको लीजेंड्रेस फार्मूला फॉर P इक्वल टू 5। ठीक है, को प्राइम फैक्टर्स पेयर्स देखेंगे तो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ए इंटू बी है, तो ए इक्वल टू एच एक्स होगा और बी इक्वल टू एच वाई होगा। तो जो आपका एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर का ही मल्टीपल होता है। ठीक है, और जीसीडी क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक्स वाई इक्वल टू 1, और एलसीएम क्या होगा, एच एक्स वाई। ठीक है, अब देखो डिविजिबिलिटी वाइज 7, 11, 13 देखना है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट 3 डिजिट्स ब्लॉक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मस्ट बी डिविजिबल बाई 7, 11 और 13। आगे बात करेंगे एडवांस अलजेब्रा प्रोग्रेशन की। तो अगर x + 1 अपॉन x इक्वल टू √2 दिया हुआ है तो x की पावर 4 इक्वल टू -1 होगा, और x की पावर 8 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और टर्म डिफरिंग बाई पावर 4, उनका जो सम होगा 0 होगा। x + 1 अपॉन x इक्वल टू 2 दिया है तो x इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, x + 1 अपॉन x इक्वल टू -2 दिया हो तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, -1। अब x + y + z का होल क्यूब माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस z क्यूब, तो ये होगा 3x + y, y + z, z + x के बराबर होगा। ठीक है, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0 है, तो निश्चित तौर पे ये a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। ठीक है, if the expression equal to 3/2 a minus b का होल स्क्वायर, then a b c are in
AP with common difference D and value will be 3D square। अगले जो देखेंगे स्पेशल रूल, ठीक है, तो AM होता है वो GM से बड़ा होता है और HM से बड़ा बड़ा या बराबर होता है। तो AM GM के से बड़ा या बराबर होता है और GM HM से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। फॉर A B ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो A प्लस बी बाई टू लेस देन और इक्वल टू रूट AB और लेस देन और इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस बी इक्वल होंगे इफ A इक्वल टू B हो जाएगा। जीपी में सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, जब मॉड आर लेस देन 1 होगा तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो एच एम इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। सिमेट्रिक रूट्स प्रॉपर्टी फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 द इक्वेशन विद रूट्स इंक्रीज बाई के इज ए एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0। देखो डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइंस क्या कहता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0 इज एट मोस्ट द नंबर ऑफ साइन वेरिएशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो इफ अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो देन समेशन ऑफ अल्फा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होगा सी अपॉन ए होगा और अल्फा बीटा गामा क्या होगा डी अपॉन ए होगा। तो समझो रहा है एक चीज़, ये माइनस प्लस और माइनस चलता है, ठीक है। तो बस बाद वाले को पहले वाले में लिखते जाना, ठीक है। अब प्लस आएगा सी अपॉन, ठीक है, ए, ठीक है, और इसके बाद डी आएगा माइनस डी अपॉन ए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस बी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, tan a plus b plus c s1 minus s3 upon 1 minus s2 if a plus b plus c equal to 80, then tan a plus tan b plus tan c equal to tan a into tan b into tan c। ये रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c यानी तीनों का जोड़ तीनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है तो cot a इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अगर a प्लस बी बराबर 45 है 225 है तो 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी बराबर 2 होगा। कभी कभी आपको ये भी दे देगा कि ये दे देगा 2, तो अब पूछेगा कि एंगल क्या होगा, ठीक है, या a प्लस बी की वैल्यू पूछ लेगा tan a प्लस बी बताओ। तो अगर ये आपको रिजल्ट याद है तो फटाक से लिख दो tan 45 1, ठीक है। 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी 2 तभी होगा जब a प्लस बी बराबर 45 होगा या 225 होगा। अगर a प्लस बी बराबर 45 225 है तो 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी 2 होगा, 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी क्या होगा 2 होगा। अब a प्लस बी बराबर 135 तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन बी कितना होगा 2 होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 cosec 2 थीटा, कॉट थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा tan थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा cot थीटा। कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज क्या होता है cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा डॉट डैश cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा, तो sin की पावर 2 की पावर n थीटा n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। मैक्सिमम ऑफ साइन की पावर 2n थीटा प्लस cos की पावर 2m थीटा इज 1, ठीक है, ऑकरिंग एट 0 थीटा इक्वल टू 0 90। देखो अब एडवांस ज्योमेट्री और सर्कल्स की बात करेंगे तो स्टीवर्स थ्योरम है फॉर केवीएन डी डिवाइडिंग साइड ए इनटू सेगमेंट्स एम एन एन, ठीक है। तो केवीएन डी साइड्स ए को एम और एन में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये पूरी टोटल लेंथ ए होगी, समझ में बात। अब देखो रम केवीएन क्या है, सिंपल सी बात है। देखो आपको इसका स्क्वायर करना है, सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, बी स्क्वायर एम हो गया प्लस सेम इसका स्क्वायर करना है, सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देना है जो पार्ट, ठीक है। फिर ए लिखना है, लिख लो, ठीक है। फिर डी का स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर प्लस फिर इन दोनों का एम एन मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार और देखते हैं इसको, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ये लाइन है कोई, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ये डी है, ये एम एन और टोटल लेंथ इसकी ए है, ठीक है।
और ये बी है सी है, तो क्या करना है आपको, ठीक है, बी का स्क्वायर करना है बी स्क्वायर सामने वाले से मल्टीप्लाई एम, प्लस सी का स्क्वायर करना है सी स्क्वायर सामने वाले से मल्टीप्लाई एन, ठीक है, समझ में आ गया, इक्वल टू ए लिख लेना पूरा टोटल पार्ट, ठीक है। अब ये जो डी लेंथ थी इसका स्क्वायर करना है, और ये टुकड़े टुकड़े थे एम इंटू एन कर देना है, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, समझ में आया। अब देखो केवीएन में क्या है, केवीएन ए डी बी सी एफ कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ठीक है, और मिनरल्स थ्योरम में क्या है, ठीक है, ये कट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए साइड डी ई एफ को, ठीक है। तो देखो ए एफ अपॉन एफ बी, ठीक है, और यहाँ पर डी होगा तो बी डी अपॉन डी सी इंटू सी ई अपॉन ई ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब मिलेनियस भी क्या होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, बट क्या होगा, ये जो वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। और देखो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ए बी सी डी एस, तो ये यहाँ पर ए बी सी डी साइड होंगी तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, तो डी इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2 R1 R2, यानी समझ में आएगा, इसको यूलर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, और ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल में भी अप्लाई होता है, ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। मीडियन लेंथ, तो एम ए इक्वल टू हाफ 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंगल बाइसेक्टर लेंथ टी ए इक्वल टू 2bc cos ए बाई 2 अपॉन बी प्लस ए, ठीक है, अंडर रूट बी सी माइनस एम एन, वेयर एम एन आर सेगमेंट्स ऑन साइड ए। और एल्टीट्यूड प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आपकी देखो परपेंडिकुलर है, ये ए है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए इंटू बी हो जाएगा इक्वल टू, अगर इसमें आके देखो तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये पूरा बेस होगा, तो ये देखो ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। तो हाफ बी इंटू पी इक्वल टू हाफ सी इंटू सॉरी बी इंटू ए पी इंटू सी हो जाएगा, तो हाफ से आप गया तो बी पी इक्वल टू सी पी हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। और एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड टेंजेंट थ्रू इट्स इन पॉइंट इक्वल द एंगल सेपरेटेड बाय कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। अब देखो रहा, ये कि आपकी टेंजेंट जा रही है, ये जा रहा है, ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट एंगल होगा इस अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल होगा, ठीक है, इस चीज़ समझ आ रही है। ऐसे ही अगर आप देखोगे जो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, इस चीज़ समझ आ रही नहीं आ रही है, ये कॉर्ड हो गई और ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ऑर्थोगोनल साइकिल इफ टू साइकिल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली विद रेडियस r1 r2, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो ये हाफ x1 y2 माइनस y3, तो x1 के बाद 1 2 3 याद रखना है, ठीक है। ये 1 2 3 है ना, 1 2 3 साइकिल चलेगा, तो 1 2 3 फिर क्या आएगा, 231 आएगा ना, फिर 312 आएगा, तो ये चीज़ को साइकिल चलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ये बस समझ जाओ, ठीक है। कंडीशन फॉर कोलिनिटी क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, तो इसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। और ये दूसरी कंडीशन है कि दो लाइन्स हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो कंडीशन फॉर कोलिनिटी y2 माइनस y1 कर लो, ठीक है, और x2 माइनस x1 इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 कर लो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स स्लोप m1 m2 है तो tan थीटा इक्वल टू m1 मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू
माइनस वन। समझ मेरी बात? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी वन और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, तो क्या होगा, डी इक्वल टू मॉड इनके जो बीच का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम अंडर रूट ले लो, ठीक है। सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर होगा माइनस जी कॉम माइनस एफ होगा, ठीक है, और इसकी जो रेडियस होगी वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगी। सोलेस फार्मूला पॉलीगन में फॉर वर्टिसेज x1 y1 डेट इज xn yn, ठीक है, तो 1/2 सिग्मा n इक्वल टू 1 i इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर x1 y i प्लस 1 रखना है और फिर यहाँ पर x i प्लस 1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, तो xn y1 माइनस x1 yn हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में अगर समझना चाहो तो x1 इधर चला जाएगा, ठीक है, और 1 में एक ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल कैप है जोन एरिया, ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, इसको तो ठीक है हटा दो। और यूलर फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रा तो v माइनस ई प्लस एफ बाई 2 होता है, ठीक है, वर्टिसेज माइनस एजेस प्लस फेस इक्वल टू 2, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, d इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सम ऑफ ऑल एजेस 4l प्लस बी प्लस एच होगा, ठीक है। टोटल सर्फेस एरिया l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का जो हाइट होती है वो √2/3 इंटू ए होगी, ठीक है, और वॉल्यूम होगा a³ अपॉन 6 √2 और TSA होगा √3 a स्क्वायर।